नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनका सवाल था कि इनकी एज 43 ईयर्स है, कि बुढ़ापा कैसा रहेगा, संतान सेवा करेगी नहीं करेगी, और बहुत सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति पूछता है अपने बारे में। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपने जो नहीं पूछा है मैं वही वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। मुझसे मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं आपको सारी चीज़ें, आपको आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों का ज्ञान आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आपके हाथ का एल से शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि जाल की आकृति जो होती है इस प्रकार से, जैसे जाले बन रहे हैं। आपके हाथ में जाले कहाँ बन रहे हैं? शुक्र पर्वत पर। ये देखिए, आप मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये प्रॉपर आपको जाले दिख रहे होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे। जो शुक्र का हिस्सा होता है, यानी ये वाला अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा शुक्र देवता का हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पर जब जाले बन जाएं तो दो नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं, 2 से 3 में नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं कि व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम करने के लिए संघर्ष प्रयास का सामना करना पड़ता है ज़्यादा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जब भी कोई नया काम करने चलते हैं तो उसमें 100 टांग दूसरा ऐसे व्यक्ति जब भी कोई नया काम करने चलते हैं तो उसमें 100 टांग अड़ाने वाले, 100 टांग खींचने वाले लोग पहले आते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके हाथ का जो शुक्र पर्वत पर ये सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। तो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करके, यानी मीडियम टर्म से मेरा मतलब है कि 5-10 साल के लिए कहीं पैसा फंसाएंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। 5 से 10 साल आप कहाँ पैसा फंसा सकते हैं? स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है, आपने सुना ही होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपकी रेखाओं को देखते हुए आप कोई सा भी स्टॉक मार्केट में नहीं है तो स्टॉक मार्केट में रुचि बनाने की कोशिश कीजिए, और कम से कम 10 सालों के लिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 10 सालों के लिए किसी भी स्टॉक को छोड़कर होल्ड कीजिए, मतलब खरीद कर होल्ड कीजिए। आपको फ़ायदा ही देकर जाएगा वो स्टॉक। और बाकी स्टॉक मार्केट के अलावा प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, कहीं भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, देगा। शुक्र पर्वत का आकार जो होता है, अपने समय में आप काफ़ी कामुक रहे हैं, कामुक भावना आपके अंदर अब भी पाई जाती होगी थोड़ी बहुत। दूसरा, ये जब रेखा होती, जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरी का काफ़ी शौक होता है, सुख सुविधाओं की चीज़ों का आदी होता है ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे, एक समय पर आकर सफलता को भी हासिल करेंगे। दूसरा, आपके हाथ में चंद्र पर्वत नॉर्मल है। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है, देखिए आपके हाथ में मुझे ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। जैसा कि एक सज्जन पुरुष का हाथ होता है, ऐसा ही आपका हाथ है। आपके हाथ में ज़्यादा दिक्कत परेशानी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं दिख रही है। और आपके हाथ का जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। तो स्त्री जाति के साथ संबंध अच्छे होते हैं, अपनी माता जी के साथ संबंध भी अच्छे रहे होंगे अपने समय में। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बड़ा ही शांत रहता है, स्वभाव में चंचलता एवं शीतलता पाई जाती है, व्यक्ति को गुस्से पर पूरा काबू होता है, और व्यक्ति का मन घबराता नहीं। जीवन में कितनी दिक्कत परेशानी आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। और आपकी भाग्य रेखा भी भाग्य रेखा चंद्र से निकल रही है, ये पूरी नहीं पहुंची। अगर ये करीब पूरी होती तो इस प्रकार जाती, लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, भाग्य रेखा चंद्र से निकली है लेकिन यहीं पर रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। जब भाग्य रेखा चंद्र से निकले, बीच में ही रुक जाए, तो ऐसे व्यक्ति का थोड़ा बहुत भाग्य होता है, घर से दूर भी होता है। ऐसे व्यक्ति किस्मत में दूर का पैसा होता है, या तो व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएगा, या फिर व्यक्ति के पास पैसा खुद चलकर अपने पास आएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाहरी लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लाभ करते हैं अपने ऐसे व्यक्ति। हाथ में काका यहाँ से सीधा है, यहाँ से सीधा है, ये इस प्रकार घूम गया है। तो व्यक्ति म्यूज़िक लवर होते हैं। म्यूज़िक लवर नहीं होंगे तो भजन, भगवान के भजन सुनना, पुराने गाने सुनना, इस तरह की आदत आपके अंदर देखी जाती हैं। बाहरी मंगल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो व्यक्ति के सबसे पहला, व्यक्ति के अंदर मेंटल एनर्जी अच्छी होती है, पॉजिटिव व्यक्ति सोचता है, पॉजिटिव ही बोलता है हर जगह, सामने वाले व्यक्ति पर फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। जब भी किसी अजनबी से मिलेंगे सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। अपने व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। कुल मिला के व्यक्ति की जो मेंटल थिंकिंग होती है बड़ी अच्छी होती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी पाई जाती हैं। अब व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। अंदरूनी मंगल बहुत उत्तम है, बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला जिस पर राहु रेखा नहीं है, जीवन रेखा को राहु रेखा नहीं काट रही है। 2 मंगल रेखा हैं। ये मंगल रेखा दिखाती हैं कि आपको, देखिए मंगल रेखा होती है पूर्व पुण्य रेखा, यानी अगर आप पिछले जन्म को नहीं मानते तो मान जाइए, क्योंकि
ये जो मंगल रेखा होती है दिखाती है कि आपने अपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी वजह से आज आपके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। मंगल रेखा का हाथ में होना बहुत शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति को धरती माता से फ़ायदा दिलाती है। धरती माता से जुड़े व्यवसाय करेंगे फ़ायदा मिलेगा। धरती माता से जुड़े व्यवसाय कौन से होते हैं? खेती और दूसरा प्रॉपर्टी डीलिंग। तो धरती माता से जुड़े व्यवसाय करके फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, व्यक्ति के अंदर क्रोध की समस्या नहीं होती, क्रोध को काबू में रखते हैं, क्रोध पर संयम रखते हैं, बोलने की तमीज़ होती है इस व्यक्ति के अंदर। तीसरा, इस व्यक्ति का स्वभाव में वीरता देखी गई है। वीरतापूर्ण स्वभाव होता है, जीवन में आने वाले हर संकट को हंसकर काट लेते हैं। अगर आपके हाथ में देखा जाए तो गुरु पर्वत पर, ये गुरु पर्वत जो है आपके हाथ में, यहाँ से बैठ गए हैं। देखिए, गुरु पर्वत जब बैठ जाएं तो व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति की घर में नहीं चलती, पत्नी ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं अगर गुरु पर्वत बैठे हुए हों। दूसरा, दान दक्षिणा, भगवान की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति थोड़ा दूर हटता है। तो इस तरह की समस्या आपके जीवन में रह सकती है। इनका एक ही मैं आपको उपाय दे दूँगा, उपाय करेंगे गुरु पर्वत के जीवन में छला मिलेगा आपको। बाकी गुरु पर्वत जब दबे हुए होते हैं तो व्यक्ति को शिक्षा में भी कमी आती है। शिक्षा शायद ना पूरी हो पाई हो, लेकिन शिक्षा में कमी रहती है। एक बार ध्यान से देखता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर स्टार का साइन बन रहा है। या आप मुझे देख के बता दीजिएगा, स्टार का साइन होता है तो बहुत ही शुभ होता है। जो मैंने चीज़ें बताई, नेगेटिव बताई अभी, कि पत्नी से संबंध खराब होना, शिक्षा पूरी ना होना, ये सारी चीज़ भर भर के मिलती हैं। अभी मुझे पता नहीं है, मैं ध्यान से दिख नहीं रहा फ़ोटो में, फ़ोटो ब्लर हो रही है, इसलिए मैं हमेशा अपने सामने वाले व्यक्ति से मांगता हूँ कि आप फ़ोटो ऐसी भेजिएगा कि एक का साफ दिखे। अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि गुरु पर्वत दबा हुआ तो है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक तारा बन रहा है। एक तारा इस प्रकार से, एक रेखा ऐसे जा रही है। अब मुझे खुद कंफर्म नहीं, क्योंकि फ़ोटो ब्लर हो रही है। अगर ये थोड़ी साफ़ होती तो मैं देख कर बता सकता, लेकिन आप जब वीडियो देख रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा कि स्टार का साइन है या फिर मुझे ये वहम हुआ है आपके हाथ में। देखिए, स्टार का साइन होता तो ये सारी चीज़ों मैंने बताई, पत्नी के साथ संबंध, शिक्षा पूरी होना, ये सब उच्च लेवल पे मिलते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे मिलते हैं। शनि पर्वत दबा हुआ है। देखिए, शनि पर्वत दबा होना अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले क्या परेशानी आती है, आप अपनी कुंडली चेक करवा लेना किसी से भी। उसमें जब आपके जीवन में 7.5 एवं शनि की ढैया हो तो उस समय थोड़ा सतर्क रहिएगा। शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के जीवन में 7.5 और ढैया, जो शनि की ढैया होती है, उसमें व्यक्ति को नुकसान जाता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का वाहन का सुख नहीं मिलता, लोहे से व्यक्ति को दिक्कत रहती है। और वैसे व्यक्ति का वाहन जल्दी जल्दी ख़राब होता है, लोहे से व्यक्ति को परेशानी रहती है। और अगर ध्यान से देखा जाए, ऐसे व्यक्ति को मेरी एडवाइस रहती है हर किसी से, अगर आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है तो आपको कभी भी लोन और किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनमें हमेशा इंटरेस्ट पे करने की और लोन का ब्याज चुकाने की समस्या रहती है, तो मेरी आपसे एडवाइस रहेगी, जीवन में कभी भी लोन की तरफ मत जाइएगा, आपको कर्ज की समस्या रह सकती है। कर्ज किसी से लिए गए मत। जीवन में एक बार को 2 रोटी कम खा लीजिएगा जीवन में, लेकिन कर्ज लेना आपके लिए बिल्कुल, आपके लिए पाप माना गया है। इस प्रकार के व्यक्ति को कर्ज नहीं देना चाहिए, ना देना चाहिए, ना लेना चाहिए। सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में भी नहीं है, ये भी नॉर्मल ही मैं कहूँगा। इस प्रकार का जब सूर्य पर्वत होता है तो जिस भी कार्य में काम करते हैं उसमें अच्छा नाम सम्मान, नॉर्मल नाम सम्मान कमा पाते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को सरकार से सम्मानित होने के चांसेस नहीं बनते। सरकार से व्यक्ति के जीवन अच्छे रहते हैं। राजा के प्रिय होते हैं, अगर सरकारी नौकरी में है तो राजा के प्रिय होते हैं, अपने सीनियर के प्रिय होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बुध पर्वत पर 2 सीधी खड़ी रेखाएं, ये संतान सुख को दर्शाती है। संतान सुख ठीक ठाक मिल जाएगा, बुढ़ापे में संतान सेवा करेगी। और व्यापारिक क्षमता अच्छी है, जॉब करें तो व्यापार जरूर करें, व्यापार करके जीवन में छलाव आपको मिल सकता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा, व्यापार करके जीवन में छलाव उठा पाते हैं। व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। जो आपकी बुद्ध की उंगली है वो काफ़ी ऊपर चली गई है, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपके जीवन में मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आएगी। चीज़ों को संभाल कर रखना याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन चीज़ों में समस्या नहीं आएगी। कभी भी प्रॉपर्टी खरीदेगा अपने नाम से खरीदिएगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट करिएगा कहीं पर भी अपने नाम से कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप से धोखाधड़ी के चांस नहीं होंगे आपके जीवन में। सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। ये जब चीज़ हाथ में होती है तो व्यक्ति के अंदर सबसे पहला सूर्य के प्रभाव जहाँ देते हैं, व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क लेने से नहीं डरता, रिस्क लेकर अपने जीवन में छलाव कमा पाते हैं। और अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये रेखा धनुषा का रेखा आराम से बन रही है।
धनुषाकार रेखा जब बनती है तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है ना, ग्रैब कर आगे बढ़ जाते हैं। हृदय देखिए, रेखा बड़ी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी रेखा है आपके हाथ में। जो हृदय रेखा है बड़ी उत्तम है। जीवन में दिल से जुड़ी समस्या, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की समस्या, ये चीज़ नहीं होंगी। स्वास्थ्य कंट्रोल में रहेगा। बस आप एक काम कीजिएगा, अपना वजन मत बढ़ने दीजिएगा। सुबह सुबह योगा मेडिटेशन की आदत डालें। खाली समय हो सुबह के टाइम तो जिम जाने की आदत भी डाल लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, तो इमोशनल हर्ट नहीं होता है जीवन में। वैवाहिक जीवन चलता है, परिवार पत्नी का सुख ठीक ठाक मिल जाता है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि गुरु पर दबा हुआ है। इस पर तारे का साइन है तो मैं कह नहीं सकता, तारे का साइन मुझे दिक्कत आ दीजिएगा। और अगर देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, सीधी जा रही है। हल्की सी ऊबड़ खाबड़ हो रही है तो दिमाग परिवर्तन हो सकता है। दिमाग आपके जीवन में बार बार चेंज हो सकता है। जो निर्णय लेते हैं उस पर एक जगह टिकना ना टिकना ऐसी आपके अंदर आदत देखी गई है। दिमागी जो निर्णय होते हैं, दिमाग से जो निर्णय लेते हैं उसे बार बार चेंज करते हैं। तो उत्तम है, तो जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उन पर खरे उतरेंगे। जीवन रेखा उससे भी उत्तम है देखिए, लेकिन अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जीवन रेखा मोटी हो गई। आप देखें कितनी पतली इतनी स्मूथ आ रही थी, यहाँ से मोटी होनी स्टार्ट हुई और यहाँ पर मोटी होनी हो गई है। यानी बुढ़ापे में आपको स्वास्थ्य की परेशानियाँ आएंगी आएंगी आएंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बुढ़ापे में आपको शरीर साथ न देना, स्वास्थ्य खराब होना, कोई ना कोई टेंशन परेशानी चलते रहना, ये दिक्कत हो सकती है। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर कितनी पतली थी। देखिए जो रेखा कितनी पतली होती है अच्छा होता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आकर इसने फैलना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर आकर ये पतली थी, एग्जैक्ट यहाँ पर आकर इसने फैलना स्टार्ट कर दिया, फिर ये पतली नहीं रही है, फैल चुकी है। जब जीवन रेखा फैल जाए तो व्यक्ति जीवन में भी फैल जाता है, यानी स्वास्थ्य खराब होता है। और ये आपके अंत में है, तो अंत में यानी बुढ़ापे में आपको स्वास्थ्य खराब की समस्या रहेगी। मजबूत करने के लिए आप घर में इसको मजबूत करने के लिए आप घर में हरे पर्दे टांग सकते हैं। हरे कपड़े जितने पहनेंगे उतने बुद्ध मजबूत होंगे। बुधवार के दिन गरीबों को खाने का दान कर सकते हैं, इससे बुद्ध देवता और मजबूत होंगे। बाकी बुद्ध रेखा अच्छी है तो बिजनेस करके जीवन लाभ उठा सकते हैं। हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। जो आपकी धन रेखा है वह बहुत ही स्मूथ है। राहु के क्षेत्र से जब धन रेखा आ रही है तो अचानक धन लाभ होने के संकेत जीवन में अच्छे हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये लाइन से मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करवाएंगी, तो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। बाकी जीवन में हेल्थ खराब हो सकती है बुढ़ापे में। उसके अलावा पर्वत दबे हुए हैं, ये समस्या देते हैं। और जीवन रेखा राहु के क्षेत्र से निकल रही है तो कुछ अचानक धन होने के संकेत देती है। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं। पर्वत सारे दबे हुए हैं तो इसके मैं आपको उपाय दूंगा। दबे हुए पर्वत अच्छे नहीं होते। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।